हेलो एवरीवन। आज का जो हमारा चैप्टर है वो है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन। तो इसमें हम प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चंस आए हैं उनकी प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो सबसे पहले नीट 2025 में जो क्वेश्चन आया था उसकी हम बात कर लेते हैं। यहाँ पे देखो क्या क्वेश्चन कह रहा है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम इज करेक्ट विद रिगार्ड टू द प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल ट्यूब्यूल ऑफ नेफ्रॉन। तो यहाँ पे पीसीटी की बात की है और यहाँ पे डीसीटी। तो जितने भी यहाँ पे डायग्राम इसने बनाया है तो यहाँ पे किसका सिक्रीशन हो रहा है तो किसका एब्जॉर्प्शन हो रहा है तो ये बताया गया है। तो हमको पता होना चाहिए कि पीसीटी में क्या होता है। पीसीटी की बात करते हैं तो सेलेक्टिव सिक्रीशन होता है। सेलेक्टिव सिक्रीशन, यहाँ पे सेलेक्टिव सिक्रीशन किसका होता है? हाइड्रोजन, अमोनिया, NH4+ या NH3, ठीक है, K+, इनका सेलेक्टिव सिक्रीशन होता है। तो यहाँ पे पीसीटी में हम देख लेते हैं किसका किसका हो रहा है। यहाँ पे देखो हाइड्रोजन, अमोनिया और पोटेशियम। हाइड्रोजन हो रहा है, अमोनिया। यहाँ पे सेलेक्टिव सिक्रीशन की बात करते हैं तो इन साइड ये एरो जो है सेलेक्टिव सिक्रीशन की बात कर रहा है, ठीक है। आउटसाइड जो है वो एब्जॉर्प्शन, ठीक। तो सिक्रीशन हाइड्रोजन, अमोनिया ये तो हो सकता है ऑप्शन, ये नहीं है क्योंकि हाइड्रोजन और वाटर की बात कर रहा है। यहाँ पे हाइड्रोजन और वाटर, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता है। और एक हाइड्रोजन और अमोनिया ये हो सकता है, ठीक है। तो ए और डी में से हमको देखना है। और डीसीटी की अगर बात करते हैं, डीसीटी, तो डीसीटी में क्या होता है? एब्जॉर्प्शन होता है किसका? एब्जॉर्प्शन होता है बाइकार्बोनेट। और सिक्रीशन किसका होता है? सिक्रीशन होता है यहाँ पे H+, K+ एंड NH3। तो देखो यहाँ पे सिक्रीशन किसका हो रहा है? हाँ, एब्जॉर्प्शन किसका हो रहा है यहाँ पे? बाइकार्बोनेट। तो ठीक है, बाइकार्बोनेट का है। लेकिन सिक्रीशन किसका हो रहा है? H+, K+, NH3। लेकिन यहाँ पे NaCl दिया है ना। फोर्थ वाला ऑप्शन देख लेते हैं। बाइकार्बोनेट का हो रहा है यहाँ पे एब्जॉर्प्शन। सिक्रीशन किसका हो रहा है? K+, H+। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे नीचे जो है सल्यूशन के साथ एक्सप्लेनेशन भी दिया है, आप उसको एक बार देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर रहे हैं, जैसे ये पीसीटी और डीसीटी के बारे में बताया था। क्लियर? अब बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 की। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या किया है? रीनल पोर्टल सिस्टम। देखो फ्रॉग में हमने बताया था एक तो हिपैटिक पोर्टल सर्कुलेशन, हिपैटिक पोर्टल। हिपैटिक पोर्टल में क्या था? हिपैटिक टर्म किसके लिए था? लीवर के लिए। किसके लिए? लीवर। और रीनल किसके लिए टर्म होता है? किडनी, ठीक है। तो देखो हिपैटिक पोर्टल सर्कुलेशन में कनेक्शन किसके किसके बीच में था? लीवर एंड इंटेस्टाइन, ठीक है। किडनी और लोअर बॉडी पार्ट में तो ये था रीनल पोर्टल सर्कुलेशन। तो देखो रीनल पोर्टल सर्कुलेशन के बारे में पूछा है तो किडनी एंड लोअर बॉडी पार्ट सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या कह रहा है। नीट 224 में पूछा गया है। देखो क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कंसंट्रेटेड यूरिन फॉर्मेशन। काउंटर करंट मैकेनिज्म का मेन एम क्या होता है? कंसंट्रेटेड यूरिन का फॉर्मेशन बेसिकली 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर से 1200 मिली ऑस्मोल पर लीटर, मतलब 4 टाइम कंसंट्रेटेड यूरिन का फॉर्मेशन, 4 टाइम, ठीक है। और दूसरा क्या कह रहा है? काउंटर करंट मैकेनिज्म हेल्प मेंटेन ऑस्मोटिक ग्रेडियंट। ग्रेडियंट मतलब डिफरेंस। ऑस्मोलरिटी ग्रेडियंट किस में? देखो ऑस्मोटिक ग्रेडियंट किस में देखने को मिलता है हमको? मेडुला रीजन में, क्योंकि कॉर्टिकल रीजन में जो होता है 300 होता है। देखो कॉर्टेक्स में हमेशा 300 रहता है मिली ऑस्मोल पर लीटर, और मेड्यूला में कितना रहता है? 400 से लेकर के 1200,
मिली ऑस्मोल पर लीटर। क्लियर। तो कॉर्टेक्स में तो कांस्टेंट ही रहता है। ये कह रहा है क्या, मेंटेन ऑस्मोटिक ग्रेडियंट इन मेड्यूलरी इंटरस्टिशियम। तो सही तो बोल रहा है ना, क्योंकि वेरिएबिलिटी कहाँ पे देखने को मिल रही है, मेड्यूलर रीजन में। तो ऑप्शन फर्स्ट एंड सेकंड दोनों सही हो जाएंगे, तो सी वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं हम यहाँ पे। तो देखो क्या कह रहा है, नेफ्रॉन डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले इज इम्परमिएबल। गलत, क्योंकि एसेंडिंग लिम्ब होता है इम्परमिएबल वाटर के लिए, ठीक है, और परमिएबल होता है इलेक्ट्रोलाइट के लिए। तो देखो डिसेंडिंग लिम्ब जो होता है वो परमिएबल होता है, तो ये इम्परमिएबल नहीं, ये पहला आंसर गलत हो गया। फिर क्या कह रहा है, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल इज लाइंड बाय सिंपल कल्यूमनर ब्रूस बॉर्डर एपिथेलियम। तो ये भी गलत हो गया। तो दोनों ऑप्शन जो हैं इसमें फॉल्स हो जाएंगे, सेकंड ऑप्शन हो जाएगा इसमें। क्लियर। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 5 जो है नीट 2024 में पूछा गया है। क्या कह रहा है देखो, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट गिवन बिलो रिगार्डिंग जक्स्टामेड्यूलरी नेफ्रॉन। एक तो कॉर्टिकल होता है, दूसरा होता है मेड्यूलरी या जक्स्टा। ठीक है, ये नेफ्रॉन का पार्ट बना है। ठीक, ये कार्टिकल रीजन में आ जाएगा, नीचे वाला जो आएगा वो जक्स्टामेड्यूलरी में आएगा। तो देखो जक्स्टामेड्यूलरी में क्या है, लूप ऑफ हेनले। ये लूप ऑफ हेनले है ना, लूप ऑफ हेनले ये डीप है। आंसर देख लेते हैं, लूप ऑफ हेनले ऑफ जक्स्टामेड्यूलरी रन डीप इनटू मेड्यूला। तो बिल्कुल सही बात है, मेड्यूला रीजन में लूप ऑफ हेनले जो है डीप है। देखो कितना डीपली एक्सटेंशन है इसमें, तो सी वाला आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो नीट 2023 में पूछा गया है। एसर्शन कह रहा है नेफ्रॉन आर टू टाइप, कॉर्टिकल एंड जक्स्टामेड्यूलरी, बेस्ड ऑन दियर रिलेटिव पोजीशन इन कॉर्टेक्स एंड मेड्यूला। तो बिल्कुल सही बात कह रहा है यहाँ पे, जक्स्टामेड्यूलरी नेफ्रॉन हैव टू शॉर्ट, कह रहा है जक्स्टामेड्यूलरी नेफ्रॉन हैज टू शॉर्ट लूप ऑफ हेनले। ये गलत है, क्यों, अभी इसके पहले हमने पढ़ चुके हैं ना, डीप होता है लूप ऑफ हेनले इन जक्स्टामेड्यूलरी नेफ्रॉन, नेफ्रॉन डीप होता है। ठीक, तो दूसरा गलत हो जाएगा। तो एसर्शन ट्रू है, रीजन फॉल्स है, बी वाला आंसर हो जाएगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 देखो करेक्ट क्या कह रहा है यहाँ पे, कुछ ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट। देखो, एन एक्सेसिव लॉस ऑफ फ्लूइड फ्रॉम द बॉडी स्विच ऑफ। नहीं, अगर एक्सेसिव लॉस होगा फ्लूइड का बॉडी से तो स्विच ऑफ नहीं होंगे ऑस्मो रिसेप्टर। ऑस्मो रिसेप्टर जो होंगे वो ऑन हो जाएंगे, सेंस करेंगे ना। तो ये पहला आंसर गलत हो गया। ADH जो होता है ना, फैसिलिटेट वाटर रीअब्जॉर्प्शन टू प्रिवेंट डायूरेसिस, एंटी डायूरेटिक हार्मोन है ना, तो ये सही हो जाएगा। ANF एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर होता है ना, ये वैसो डायलेशन करता है, बिल्कुल सही है, वैसो डायलेटर होता है। ANF देखो, ANF जो होता है वो वैसो डायलेटर होता है। अदर मतलब रास हार्मोन्स ये कैसे हो जाएंगे, वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर। ठीक, ANF जो एक ही हार्मोन जो लिया है हार्ट से, एट्रियल वॉल से, वह वैसो डायलेटर है। वैसो डायलेट मतलब डिक्रीज ब्लड प्रेशर। ठीक है, और ये जो है इंक्रीज ब्लड प्रेशर। क्लियर। हाँ, तो क्या कह रहा है, ANF वैसो डायलेटर, बिल्कुल सही है। ADH कॉज इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर, बिल्कुल सही बात है।
ADH इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिक्रीज इन GFR, ये गलत है क्योंकि GFR कम होगी तभी तो एक्टिवेट होगा ADH। तो इसमें BCD वाला क्लियर है। देखो यहाँ पे BCD मतलब ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, सॉल्यूशन आप नीचे एक बार देख सकते हैं, देखने की ज़रूरत तो नहीं पड़ेगी बट आप एक बार चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो मणिपुर में पूछा गया है 2023 में। देखो क्या कह रहा है, असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूपा फिनले इम्परमेबल फॉर वाटर, बिल्कुल सही बात है, वाटर के लिए इम्परमेबल है, इलेक्ट्रोलाइट के लिए परमेबल है। ठीक है, अलाउ कर रहा है। डिल्यूशन ऑफ फिल्ट्रेट टेक प्लेस ड्यू टू इफ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन द मेड्यूलरी फ्लूइड। क्वेश्चन नंबर 8 जो कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 जो कह रहा है यहाँ पे, पहला तो ऑप्शन सही हो गया और दूसरा क्या कह रहा है, डिल्यूशन ऑफ फिल्ट्रेट टेक प्लेस ड्यू टू ई फ्लक्स, बिल्कुल सही, ई फ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट होगा तो डिल्यूशन हो जाएगा फिल्ट्रेट का मेड्यूलरी फ्लूइड में, तो दोनों सही हो जाएंगे और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी कर रहा है तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, ग्लोबुलेट सेल्स आर यूनिसेलुलर, बिल्कुल सही है। ग्लोबुलेट सेल्स जो होते हैं म्यूकस का सिक्रीशन कराती हैं तो वो जो होती हैं यूनिसेलुलर ग्लैंड हैं, बिल्कुल सही। ईयर वैक्स जो होता है सिक्रीशन ऑफ एक्सोक्राइन, एकदम सही क्योंकि हार्मोन्स जो होते हैं वो एंडोक्राइन। ठीक है, और ये ईयर वैक्स हो गया, ये एक्सोक्राइन, बोथ ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, बोथ ऑप्शन ट्रू। क्वेश्चन नंबर जो है 10 देखते हैं यहाँ पे सीक्वेंस पूछा है क्या, रास मैकेनिज्म में सीक्वेंस क्या होता है। देखो जरा क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 10 रास मैकेनिज्म का सीक्वेंस। तो रास मैकेनिज्म कब एक्टिवेट होगी, तो जब जैसे ही ब्लड प्रेशर डिक्रीज होगा, GFR डिक्रीज होगा तो फॉल इन GFR, तो सबसे पहले फॉल इन GFR। उसके बाद क्या होता है, जैसे ही GFR डिक्रीज होगा, हमने बताया था JG सेल के जो इन साइड में मैकुला डेंसा सेल्स होती हैं वो सेंस कर देंगी और स्टिमुलस को कहाँ भेज देंगी, JG सेल्स पे, और JG से रिलीज कर देंगी रेनिन। तो दूसरा हो गया रेनिन रिलीज हो गया। उसके बाद क्या होगा, जैसे ही रेनिन रिलीज होगा वो ब्लड में आएगा ना, एंजियोटेंसिनोजन कन्वर्ट कर देगा एंजियोटेंसिन एंड फर्स्ट एंड सेकेंड में, तो थर्ड नंबर पे ये हो गया। उसके बाद क्या होगा, जैसे ही कन्वर्ट होगा एंजियोटेंसिन सेकेंड जो है एक्टिवेट कर देगा एल्डोस्टेरॉन को, तो फोर्थ नंबर पे एल्डोस्टेरॉन एक्टिवेट हो गया। उसके बाद क्या होगा, हाँ DCT में रीएब्जॉर्प्शन होगा सोडियम एंड वाटर का कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन, तो फिफ्थ नंबर पे ये हो गया। तो ऑप्शन CAEBD, तो ऑप्शन ए वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 11th जो है रीनीट 2022 में आया है, क्लियर, रीनीट 2022 में आया है क्वेश्चन नंबर 11। तो इसमें देखते हैं क्या कह रहा है, मोर एप्रोप्रिएट, ठीक है, मोर एप्रोप्रिएट पूछ रहा है आंसर इसका। एंजियोटेंसिन सेकेंड एक्टिवेट कॉर्टेक्स एड्रिनल ग्लैंड टू रिलीज एल्डोस्टेरॉन, सही तो है ये। एल्डोस्टेरॉन लीड्स टू इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर, बिल्कुल सही है। ANF एक्ट एज चेक रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म, ये भी सही है। ADH वैसोडाइलेटर, ADH वैसोडाइलेटर नहीं, वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर होता है। वैसोप्रेसिन रिलीज फ्रॉम द एडिनोहाइपोफाइसिस नहीं, न्यूरोहाइपोफाइसिस, तो ABC सही है, ऑप्शन ए क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 का देखते हैं क्या है, नाइट्रोजनस वेस्ट पेलेट फॉर्म में, मतलब यूरिक एसिड, यूरिक एसिड, ठीक है, किसमें, बर्ड्स हो गया, रेप्टाइल, लैंड स्नेल। तो बर्ड्स कौन से, पावो, पीकॉक है ये, ठीक है, तो डी वाला आंसर हो गया इसका। क्वेश्चन नंबर 13 देखो क्या कह रहा है, डायबिटीज मिलेटस। देखो
डायबिटीज़ मिलेटस के बारे में पूछा है ना, ग्लूकोज से रिलेटेड। एंड कीटोन, ठीक है, तो कीटोन यूरिया हो गया और ग्लाइकोस यूरिया। नेक्स्ट क्या है, देखो क्वेश्चन नंबर 14 जो है 2020 में पूछा गया है, प्रिवेंशन ऑफ डायूरेसिस। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, प्रिवेंशन ऑफ डायूरेसिस। डायूरेसिस का प्रिवेंशन होगा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वुड हेल्प इन द प्रिवेंशन ऑफ डायूरेसिस। ADH हार्मोन, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, तो क्या करेगा, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ Na एंड वाटर फ्रॉम रीनल ट्यूब्यूल ड्यू टू एल्डोस्टेरॉन। तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका आंसर। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 15 देखो क्या कह रहा है, ओडिशा 2019 में पूछा है, मैचिंग का क्वेश्चन है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 15, तो देखो इसमें ए का कौन सा हो जाएगा, डिसेंडिंग लिम्ब क्या है, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल ऑफ वाटर ओनली, डिसेंडिंग लिम्ब, ठीक है। असेंडिंग इम्परमिएबल होता है, डिसेंडिंग परमिएबल होता है, ठीक है। तो डिसेंडिंग लिम्ब वाटर का रीअब्जॉर्प्शन कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल ऑफ वाटर ओनली, ठीक है, तो ये हो जाएगा। बी का कौन सा हो जाएगा, देखो बी का प्रोक्सिमल कह रहा है, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन वाटर एंड ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट, ठीक है। PCT में मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन होता है 70% तक, 70% इन PCT, ठीक है। एंड सी का देखो क्या है, असेंडिंग लिम्ब जो है, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ हेनले लूप्स ऑफ साल्ट ओनली, और डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल क्या हो जाएगा, कंडीशनल हेनले लूप रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर, ठीक है, एल्डोस्टेरॉन की प्रेजेंस में। तो इसका कौन सा हो जाएगा, सी वाला आंसर हो जाएगा इसका 15 का। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 16 देखिए क्या कह रहा है, 16 क्वेश्चन कह रहा है 2019 में पूछा गया है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कंसंट्रेटेड यूरिन। कंसंट्रेटेड यूरिन का फॉर्मेशन किस में होता है, बताओ जरा। क्वेश्चन नंबर 16 में कंसंट्रेटेड यूरिन का फॉर्मेशन, तो देखो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कंसंट्रेटेड यूरिन। लो लेवल ऑफ ADH, ये गलत हो जाएगा। मेंटेनिंग हाइपर ऑस्मोलरिटी टुवर्ड इनर मेडुला इंटरस्टिशियम इन द किडनी, क्योंकि देखो कॉर्टेक्स में 300, मेडुला में 1200, ठीक है। क्या कह रहे हैं, मेंटेनिंग हाइपर ऑस्मोलरिटी टुवर्ड्स इनर मेड्यूलरी इंटरस्टिशियम इन द किडनी, ये तो सही है, ठीक है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा, 17, ठीक है, 17 क्वेश्चन है, 2019 में पूछा गया है ये। चलिए इसको देख लेते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है, यूज ऑफ द आर्टिफिशियल किडनी ड्यूरिंग हीमो, आर्टिफिशियल किडनी के बारे में पूछा है, डायलिसिस, हीमोडायलिसिस में रिजल्टिंग। तो देखो यहाँ पे नाइट्रोजिनस वेस्ट बिल्डअप इन दी बॉडी, गलत। नॉन एलिमिनेशन ऑफ एक्सेस पोटेशियम आयन, नॉन एलिमिनेशन, ये भी गलत हो जाएगा। क्या कह रहा है, रिड्यूस एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम आयन फ्रॉम दी GIT, कैल्शियम आयन के एब्जॉर्प्शन को रिड्यूस करता है GIT में, इंटेस्टाइन में, ये तो सही हो जाएगा। रिड्यूस RBC प्रोडक्शन, ये भी सही हो जाएगा, ठीक। तो देखो नाइट्रोजिनस वेस्ट बिल्ड हो जाएंगे बॉडी में, ये गलत है। और नॉन एलिमिनेशन ऑफ एक्सेस पोटेशियम आयन, ये भी गलत हो जाएगा। तो कौन सा सही है, सी और डी वाला हमारा। तो सी और डी कौन सा, सी, ऑप्शन सी वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, देखो जरा। क्वेश्चन नंबर 18 जो है वो मैचिंग कॉलम का है। क्वेश्चन नंबर 18, गाउट क्या होता है, देखो पहले ग्लाइकोसूरिया, देखो प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज इन दी यूरिन, तो ए का कौन सा हो जाएगा, फोर्थ वाला।
ग्लूकोज होगा। गाउट क्या होगा, बी का देखो कौन सा हो जाएगा, बी का यूरिक एसिड के क्रिस्टल अगर जॉइंट्स में है तो गाउट हो जाएगा। रीनल कैलिकुलाई क्या हो जाएगा, देखो ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। डी का कौन सा हो जाएगा, थर्ड। रीनल कैलिकुलाई मास ऑफ क्रिस्टलाइन, ये क्रिस्टलाइज्ड साल्ट, तो इसका कौन सा हो जाएगा, देखो एक बार मैच कर लो किससे मिल रहा है। 4 1 2 3, 4 1 2 3, तो क्वेश्चन आंसर कौन सा हो जाएगा, सी वाला। नेक्स्ट कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, ओडिशा नीट 2017 में पूछा गया है यहाँ पे। ए डिक्रीज इन द ब्लड प्रेशर वॉल्यूम विल नॉट काज द रिलीज ऑफ। तो बताओ अगर ब्लड प्रेशर डिक्रीज होगा ना तो वैसो डायलेटर कौन सा होता है, वैसो डायलेटर कौन सा होता है, ANF। भाई ANF तो वैसो डायलेटर होता है, और वैसो डायलेटर तो डिक्रीज ही कर देता है। तो डिक्रीज अगर पहले से हो रहा है तो डिक्रीज नहीं करना है, तो कौन सा रिलीज नहीं होगा, तो ANF रिलीज नहीं होगा। ये सारे जो होंगे वो बढ़ाएंगे और ये डिक्रीज कर देगा। तो जब डिक्रीज ऑलरेडी हो रहा है तो डिक्रीज थोड़ी ना करना है हमको। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। ठीक है, करेक्ट स्टेटमेंट देखो क्या कह रहा है, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले असेंडिंग इम्परमिएबल होता है। डिसेंडिंग जो होता है इम्परमिएबल नहीं, असेंडिंग इम्परमिएबल। असेंडिंग जो होता है परमिएबल होता है, ये भी गलत होगा। वाटर के लिए देखो असेंडिंग जो होता है इम्परमिएबल फॉर वाटर और परमिएबल फॉर इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, तो असेंडिंग लिम्ब जो होता है इम्परमिएबल होता है वाटर के लिए। देखो डिसेंडिंग इम्परमिएबल ये गलत हो गया, असेंडिंग परमिएबल ये गलत हो गया। डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले परमिएबल फॉर इलेक्ट्रोलाइट, देखो क्या कह रहा है, ये भी गलत हो गया ना। तो असेंडिंग जो होता है इम्परमिएबल होता है वाटर, देखो असेंडिंग इम्परमिएबल वाटर, तो डी वाला आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट 21 क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, द पार्ट ऑफ नेफ्रॉन इन्वॉल्व द एक्टिव रिब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम आयन। तो एक्टिव रिब्जॉर्प्शन किस में होता है, तो PCT में होता है ना, ये तो याद होना चाहिए। PCT में जो होता है एक्टिव रिब्जॉर्प्शन होता है सोडियम आयन का, और मैक्सिमम रिब्जॉर्प्शन भी PCT में ही होता है, मैक्सिमम रिब्जॉर्प्शन। ठीक है, PCT रीजन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है 22 नंबर का, ह्यूमन यूरिन इज यूजुअली एसिडिक बिकॉज। ह्यूमन यूरिन जो होती है एसिडिक क्यों होती है, क्योंकि हाइड्रोजन आयन की वजह से। देखो कौन सा है, हाइड्रोजन आयन आर एक्टिवली सीक्रेटेड इनटू फिल्ट्रेट। ठीक है, इसीलिए एसिडिक होती है। तो फिर 22 का कौन सा हो जाएगा, बी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है 23rd का। 23rd में देखो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फेवर द फॉर्मेशन लार्ज क्वांटिटी ऑफ डाइल्यूटेड यूरिन। 23rd क्या कह रहा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फेवर द फॉर्मेशन ऑफ लार्ज क्वांटिटी ऑफ डाइल्यूटेड यूरिन। डाइल्यूटेड यूरिन, तो सिक्रेशन ऑफ रेनिन is induced by decrease in blood pressure and blood volume. It maintains the proper blood pressure and blood volume. It has no role in the formation of large quantity of urine. तो इसका आंसर कौन सा होना चाहिए, आंसर होना चाहिए इसका ए। ठीक है, रेनिन हो जाएगा। नेक्स्ट 24 नंबर का देखते हैं क्या है, रिमूवल ऑफ प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल फ्रॉम द नेफ्रॉन विल रिजल्ट इन। PCT को अगर रिमूव कर दिया जाए तो क्या होगा, मोर डाइल्यूटेड। ठीक है, चाहे PCT को हटाओगे या DCT को हटाओगे, डाइल्यूटेड यूरिन का ही फॉर्मेशन होगा। ठीक है, याद रखिए, मोर डाइल्यूटेड यूरिन्स। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं क्या है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग काज इन इंक्रीज इन द सोडियम रीअब्जॉर्प्शन इन द DCT। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग काज एंड इंक्रीज इन द सोडियम रीअब्जॉर्प्शन इन द DCT। तो पहला ऑप्शन क्या है, इंक्रीज इन द एल्डोस्टेरोन लेवल। सारे ऑप्शन पढ़ लेते हैं यहाँ पे,
इंक्रीज इन द एल्डोस्टेरॉन लेवल। दूसरा क्या कह रहा है, इंक्रीज इन द एडीएच हार्मोन, डिक्रीज इन द एल्डोस्टेरॉन लेवल, डिक्रीज इन द एडीएच हार्मोन, तो क्या हो जाएगा, इंक्रीज इन द एल्डोस्टेरॉन लेवल। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग काज इंक्रीज सोडियम रीअब्जॉर्प्शन इन द डीसीटी, तो एल्डोस्टेरॉन कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन कराता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 यहाँ पे मैचिंग का क्वेश्चन है, मैचिंग का है नहीं, यहाँ पे करेक्ट देखना है, यहाँ पे एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। तो देखो यहाँ पे लेबियो नेफ्रीडियल ट्यूब्स, अमोनिया, बोनी फिशेस में होता है अमोनिया, ठीक है। पीकॉक जो है किडनी, ये तो गलत है, यूरिया। हाउस फ्लाई यूरिक एसिड, गलत है। और रोहू जो होता है नेफ्रीडियल ट्यूब्यूल्स, ये भी गलत हो गया। सैलामेंडर किडनी यूरिया, ये सही है। तो ऑप्शन इसका कौन सा हो जाएगा, बी वाला, ठीक है, मतलब ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। कर्नाटक 2013 में पूछा है इसने, ठीक है। अब ये कौन सा है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें करेक्ट देखना है कौन सा है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन गिव करेक्ट द कैटेगराइजेशन ऑफ 6 एनिमल अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट। देखो कौन सा इसमें सही लग रहा है, एक्वेटिक, एम्फीबिया, फ्रॉग, ह्यूमन। देखो अमोनिया किसमें, एक्वेटिक जितने होंगे, ठीक है। यूरियोटिलिक, यूरिया किसमें, फ्रॉग एंड ह्यूमन हो गया। यूरिकोटिलिक में यूरिक एसिड, जैसे बर्ड्स हो गया, रेप्टाइल्स हो गए और कॉकरोच हो गया, ठीक है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 28 क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पे, मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। तो हमने क्या भी बताया था, पीसीटी, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, जहाँ पे सोडियम का एक्टिव सिंथेसिस हो रही थी, रीअब्जॉर्प्शन हो रहा। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं क्या कह रहा है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 29 जो कह रहा है यहाँ पे वो है फॉल इन जीएफआर। जीएफआर फॉल हो जाएगा तो क्या एक्टिवेट हो जाएगा, जस्टाग्लोमेरुलस सेल रिलीज रेनिन, रास मैकेनिज्म एक्टिवेट हो जाएगी, ठीक है, रास मैकेनिज्म एक्टिवेट, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 30 देखो क्या कह रहा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक इज कॉमन बोथ इन ह्यूमन एंड एडल्ट फ्रॉग। ह्यूमन और एडल्ट फ्रॉग में कॉमन फीचर कौन से हैं, 4 चेम्बर हार्ट, ये तो गलत है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन, ये भी गलत है। यूरियोटिलिक नहीं, सॉरी, हाँ, न्यूक्लिएटेड नहीं, क्योंकि फ्रॉग में होता है न्यूक्लिएटेड और ह्यूमन में ई न्यूक्लिएटेड। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, 4th वाला, यूरियोटिलिक, ये क्लियर हो जाएगा, 4th वाला आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। नेक्स्ट 31 क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 31 क्वेश्चन, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ रीनल पिरामिड। 31 का कौन सा क्वेश्चन कह रहा है, रीनल पिरामिड का पार्ट कौन सा नहीं है, तो कलेक्टिंग ट्यूब, ठीक है, याद रखिए इसको, तो बी वाला आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 क्या कह रहा है, देखो, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ द स्पेसिफिक पार्ट ऑफ ह्यूमन नेफ्रॉन। ह्यूमन नेफ्रॉन का स्पेसिफिक फंक्शन कौन सा होता है वो देखो जरा, पोडोसाइट क्रिएट माइन्यूट पोर स्प्लिट फॉर द फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड इनटू द वोमेन कैप्सूल, बिल्कुल सही है। हेन ले लो, मोस्ट रिब्जॉर्प्शन एंड मेजर सब्सटेंस, मोस्ट रिब्जॉर्प्शन गलत, क्योंकि पीसीटी है। नेक्स्ट डीसीटी ट्यूब्यूल्स, रिब्जॉर्प्शन ऑफ पोटेशियम आयन इन द सराउंडिंग ब्लड, ये भी गलत हो जाए। एफरेंट आर्टेरियल कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द ग्लोमेरुलस टुवर्ड रेनिन, ये गलत है, तो कौन सा हो जाएगा, ए वाला आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 33 क्या कह रहा है यहाँ पे, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू किडनी फंक्शन रेगुलेशन। किडनी फंक्शन रेगुलेशन, तो
व्हेन समवन ड्रिंक ए लॉट ऑफ वाटर ADH रिलीज्ड टू इट सप्रेस, एंटी डायूरेटिक, तो ये सही है, सप्रेस होगा। एक्सपोजर टू कोल्ड टेम्परेचर स्टिमुलेट ADH रिलीज, कोल्ड में अगर ADH रिलीज होगा ना तो यूरिन ज़्यादा लगेगी, ठीक है। एक्सपोजर कोल्ड स्टिमुलेट ADH रिलीज, ADH ज़्यादा होगा तो टॉयलेट ज़्यादा कम लगेगी, ठीक है। लेकिन सर्दी में क्या होता है, यूरिन ज़्यादा लगती है, क्यों, ADH कम रिलीज होता है, ये स्टिमुलेट कर रहा है, तो ये भी गलत हो जाएगा। एंड इंक्रीज इन द ग्लोमेरुलस ब्लड फ्लो स्टिमुलेट फॉर्मेशन ऑफ एंजियोटेंसिन सेकेंड, ये भी गलत हो जाएगा। ड्यूरिंग समर व्हेन द बॉडी लॉस लॉट ऑफ वाटर रिलीज ऑफ ADH इन सप्रेस्ड ड्यूरिंग समर, समर में नहीं, ठीक है, ये गलत हो जाएगा। तो कौन सा होगा इसका आंसर, ए। क्वेश्चन नंबर 33 का ए वाला करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए क्या कह रहा है यहाँ पे, यूरिकोटिलिक मोड ऑफ एक्सक्रीशन नाइट्रोजनस वेस्ट, यूरिक एसिड, यूरिक एसिड हमने बताया था बर्ड्स, रेप्टाइल, लैंड स्नेल, तो कौन सा हो जाएगा इसका, यूरिक एसिड के लिए फर्स्ट लैंड स्नेल, अभी प्रीवियस क्वेश्चन कर चुके हैं हम। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए क्या कह रहा है यहाँ पे, कुछ वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रिगार्ड टू द एक्सप्लेनेशन एक्सक्रीशन बाय द ह्यूमन किडनी इज करेक्ट। 35 का क्या कौन सा होगा, डिसेंडिंग लिम्ब लूप ऑफ इनले इम्परमेबल, गलत, परमेबल होगा। डिसेंडिंग डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल इज इनकैपेबल फॉर रीअब्जॉर्प्शन ऑफ बाइकार्बोनेट, ये भी गलत है। 99% ऑफ द ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन इज रिबार्ड बाय द, बिल्कुल सही है ये, 99% जो है रीअब्जॉर्ब होता है। असेंडिंग लिम्ब ऑफ इम्परमेबल इलेक्ट्रोलाइट, ये गलत, वाटर के लिए होता है, ठीक है, तो सी वाला हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 36 का देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है यहाँ पे, प्रिंसिपल नाइट्रोजनस एक्सक्रीटरी वेस्ट कंपाउंड इन द ह्यूमन इज सिंथेसाइज्ड, प्रिंसिपल, ठीक है, तो इन किडनी बट एलिमिनेटेड मोस्टली थ्रू लीवर, गलत। इन किडनी एज वेल एज एलिमिनेटेड बाय किडनी, ये भी गलत है। इन लीवर एंड आल्सो एलिमिनेटेड बाय द सेम थ्रू बाइल, सेम थ्रू बाइल, गलत है। इन लीवर बट एलिमिनेटेड मोस्टली थ्रू किडनी, ये सही है। तो क्वेश्चन नंबर का आंसर कौन सा, 36 का डी वाला हो जाएगा। सिंथेसाइज कहाँ होगा, लीवर में, बट एलिमिनेट थ्रू दी किडनी, ये साला सही हो जाएगा, डी वाला। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए क्या कह रहा है यहाँ पे, व्हाट हैपन इफ द स्ट्रेच रिसेप्टर ऑफ यूरिनरी ब्लैडर इज टोटली रिमूव, स्ट्रेच रिसेप्टर को रिमूव कर दिया जाए अगर टोटली, तो क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 36 में देखिए क्या होगा, देखो स्ट्रेच रिसेप्टर की वजह से ही मैच्योरेशन का प्रोसेस होता है, सेंसरी रिसेप्टर भेजते हैं ब्रेन तक, ब्रेन से मोटर रिसेप्टर आता है स्ट्रेच रिसेप्टर ऑफ यूरिनरी ब्लैडर तक, तो मैच्योरेशन का प्रोसेस ही नहीं होगा, देयर विल बी नो मैच्योरेशन, क्लियर। अब नेक्स्ट वाला देखिए क्वेश्चन 38, यूरिक एसिड चीफ नाइट्रोजनस वेस्ट एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट किस में हो जाएगा, काकरोच में हो। यूरिक एसिड पूछा ना, यूरिक एसिड बर्ड्स हो गया, रेप्टाइल्स हो गया, लैंड स्नेल, कॉकरोच हो गया। नेक्स्ट 39 का क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो जाएगा, देखो जरा, ए पर्सन हु इज ओल्ड हु इज ऑन द लॉन्ग हंगर स्ट्राइक, लॉन्ग हंगर स्ट्राइक पे होता है ना, तो उसमें क्या होता है, पहली बात तो कीटोन का फॉर्मेशन होने स्टार्ट हो जाता है। 39 का देखो कौन सा होगा, उसमें लेस यूरिया होगा उसकी यूरिन के अंदर, ठीक है, कीटोन बॉडी का, कीटोन बॉडी फॉर्मेशन, ठीक है, तो लेस यूरिया इन हिज यूरिन, सी वाला आंसर हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 40, एंजियोटेंसिनोजन इज ए प्रोटीन प्रोड्यूस्ड एंड सिक्रेटेड बाय, एंजियोटेंसिनोजन हमने क्या बताया था, लीवर सेल्स के थ्रू प्रोड्यूस होती हैं, ठीक है, लीवर सेल्स, एंजियोटेंसिनोजन इनएक्टिव होता है ना, हमने बताया था एंजियोटेंसिनोजन जिसके लास्ट में नोजन आता है, इनएक्टिव, ठीक है। उसके बाद देखो इन ऑर्निथिन साइकिल कहाँ, हमारे लीवर में चलती है ना, हाँ, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वेस्ट रिमूव्ड फ्रॉम द ब्लड, 41 का कौन सा होगा, बोलो जरा।
इन ऑर्निथिन साइकिल व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वेस्ट आर रिमूव्ड फ्रॉम द ब्लड। ऑर्निथिन साइकिल कहाँ पे चलती है? हमारे लीवर में। अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करता है, ठीक है। किसको रिमूव करता है? CO2 और अमोनिया को, CO2 और अमोनिया को। कंडक्टेड इन द हिपैटोसाइट, ठीक है, लीवर सेल। अमोनिया को यूरिया में। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 42 का बताइए जरा कौन सा होगा। नेट प्रेशर ग्रेडियंट इज कास्ट फिल्टर आउट द ग्लोमेरुलस कैप। 44 का बताओ जरा। नेट प्रेशर ग्रेडियंट दैट काज द फ्लूइड टू फिल्टर आउट द ग्लोमेरुली इनटू द कैप्सूल इज। नेट प्रेशर कितना होगा बताओ जरा। 20 मिली Hg, ठीक है, 20 mmHg। इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पे देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर, ए पर्सन अंडरगो प्रोलॉन्ग्ड फास्टिंग। हमने क्या बताया था? प्रोलॉन्ग्ड फास्टिंग में क्या होता है? बॉडी में कीटोन का फॉर्मेशन हो जाता है, तो कीटोन बॉडी का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44 बताओ जरा। क्वेश्चन नंबर 44, क्वेश्चन नंबर 44, इफ हेनले लूप वर absent फ्रॉम द मैमेलियन नेफ्रॉन। लूप ऑफ हेनले absent होगा ना तो क्या होगा पता है? द यूरिन विल बी मोर डाइल्यूटेड, क्योंकि कंसनट्रेटेड यूरिन का फॉर्मेशन के लिए लूप ऑफ हेनले जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है, और लूप ऑफ हेनले ही अगर नहीं होगा तो क्या होगा? डाइल्यूटेड यूरिन का फॉर्मेशन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 45 बताओ जरा। अमोनिया को यूरिया में कौन कन्वर्ट करता है? ऑर्निथीन साइकिल, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन नंबर 45 का कौन सा होगा? ऑर्निथीन कहाँ पे होती है? ये लीवर। अभी प्रीवियस क्वेश्चन में हमने बताया था। क्वेश्चन नंबर 46 में बताओ जरा यहाँ पे, कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन डिपेंड्स अपॉन व्हिच ऑर्गन। तो लूप ऑफ हेनले, लूप ऑफ हेनले प्रीवियस क्वेश्चन में भी देखा था, डाइल्यूटेड यूरिन का फॉर्मेशन हो रहा था अगर लूप ऑफ हेनले एब्सेंट था। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? कंडीशन फेलियर ऑफ किडनी टू फॉर्म यूरिन, फेलियर ऑफ किडनी टू फॉर्म यूरिन, यूरिन का फॉर्मेशन एन्यूरिया, एन्यूरिया हो जाएगा ना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? 48, बेसिक फंक्शन ऑफ द ह्यूमन किडनी। 48 का क्वेश्चन का आंसर बताओ जरा। द बेसिक फंक्शनल यूनिट पूछ रहा है ना, तो नेफ्रॉन हो जाएगा। नेक्स्ट बताइए जरा, यूरियोटिलिक एनिमल, यूरिया इज फॉर्म्ड बाय, तो ऑर्निथीन साइकिल फिर से पूछा है यहाँ पे। लीवर में ऑपरेट होती है, अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करती है ये। क्वेश्चन नंबर 50 देखो क्या कह रहा है। द ऑर्निथीन साइकिल रिमूव 2 वेस्टेज, कौन कौन सा? CO2 और अमोनिया। अभी प्रीवियस क्वेश्चन में पढ़ चुके हैं हम। क्वेश्चन नंबर 51 का बताइए जरा। which one of the 4 parts mentioned below does not constitute the part of single urinary vestibule। बोलो जरा 51 का। 51 का, which part of the 4 part mentioned below does not constitute part of urine। नेफ्रॉन का पार्ट कौन सा है? तो कलेक्टिंग डक्ट नेफ्रॉन का पार्ट नहीं है यहाँ पे। नेक्स्ट 52 का बताओ जरा। इफ एक्सेस वाटर पास्ड आउट फ्रॉम द टिश्यू विदाउट बीइंग रिस्टोर्ड बाय द किडनी दिस सेल वुड। 52 में बोलो, ज़्यादा अमाउंट में वाटर जो है मतलब कि निकल जाएगा तो क्या होगा? इफ़ द एक्सेस वाटर पास्ड आउट फ्रॉम द टिश्यू विदाउट बीइंग रिस्टोर्ड बाय द किडनी दिस सेल वुड। बस्ट करेंगे? नहीं। टेक वाटर फ्रॉम द प्लाज्मा, बिल्कुल नहीं। नॉट बी अफेक्टेड, अफेक्टन तो होगा, ये डाई कर जाएंगे, श्रिवेल एंड डाई, ठीक है। तो 4th वाला आंसर हो जाएगा इसका। 53 बोलो जरा। ग्लूकोज इज टेकन बैक फ्रॉम द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन थ्रू।
तो ग्लूकोज का एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन होगा। क्वेश्चन नंबर 54 का, नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोडक्टेड आर एलिमिनेटेड मेनली एज, तो टेड पोल में जो होता है अमोनिया और यूरिया जो होता है एडल्ट में, तो इसको याद रखिए। अमोनिया जो होता है टेड पोल में, यूरिया जो होता है वो एडल्ट में। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 55 का बताइए आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 55, अंडर नॉर्मल कंडीशन व्हिच वन इज कम्प्लीटली रीअब्जॉर्ब्ड इन द रीनल ट्यूब्यूल। रीनल ट्यूब्यूल में रीअब्जॉर्ब कौन सा होगा, तो ग्लूकोज होगा। ठीक है, अंडर नॉर्मल कंडीशन की बात कर रहा है, व्हिच वन कम्प्लीटली रीअब्जॉर्ब रीनल ट्यूब्यूल में, तो ग्लूकोज। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, 56। क्वेश्चन 56 में क्या कह रहा है, प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स आर द पार्ट ऑफ, तो नेफ्रॉन का पार्ट है ये तो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 57 क्या कह रहा है यहाँ पे, ब्रश बॉर्डर इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ। 57 में कह रहा है ब्रश बॉर्डर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ किसका, ब्रश बॉर्डर पीसीटी में ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम होती है, मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन होता है इसीलिए वहाँ पे। ठीक है, 58 का आंसर देखिए क्या है, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ यूजफुल सब्सटेंस फ्रॉम ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन अकर इन। 58 में देखो क्या कह रहा है, रीएब्जॉर्प्शन ऑफ यूजफुल सब्सटेंस सबसे ज़्यादा कहाँ पे हो जाता है, पीसीटी में हो जाता है 70% तक, मोर देन 70% से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, तो यहाँ पे हमने सारे कंप्लीट कर लिए हैं। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड दियर एलिमिनेशन चैप्टर के क्वेश्चंस 2025 से लेकर के 1989 तक जितने भी क्वेश्चंस आए हैं सारे हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अब नेक्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन जो हम नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, थैंक यू।